पढ़ते हैं मधुबनी पेंटिंग्स, राइट। कोई प्रश्न आया है तो प्लीज से आए। नहीं आया है, नहीं आएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग पॉसिबल। इसीलिए सहजता पूर्वक इसको पढ़ लिया जाए, बिना किसी लाग लपेट का इसको पढ़ा जाए। चलिए, तो मोटा मोटी आप हेडिंग दे दिया जाए, मधुबनी चित्रकला दे दिया, और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मधुबनी चित्रकला का विवरण प्रस्तुत करें। मधुबनी चित्रकला का ज़्यादा हो रहा आवाज़ क्या? मधुबनी चित्रकला का विवरण प्रस्तुत करें। मधुबनी चित्रकला का विवरण प्रस्तुत करें। आ गया, राइट। चलेगा, मधुबनी चित्रकला का विवरण प्रस्तुत करें। अच्छा, मेरा मानना ये है कि चित्र के प्रति हर कोई आकर्षित होता है, नहीं? यदि चित्र लुभावना हो, यदि चित्र क्या हो भाई, लुभावना हो, मनोहारी हो, मनोहारी हो, भाव प्रधान हो, भाव प्रधान हो, मानवीय भावनाओं को, मानवीय भावनाओं को संवेदित करता हो, संवेदित करता हो, तो इनके प्रति आकर्षण हो जाना स्वाभाविक ही है। क्या? इज इट राइट एंड रॉन्ग? आकर्षण होना ये क्या है? स्वाभाविक है। ये मानव मन को आकर्षित कर ही लेता है। ये मानव मन को ये क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ये कर लेता है। इसीलिए लोगों ने चित्र को क्या माना है? चित्र को माना है अंतः क्रियाओं का अवलोकन, अंतः क्रियाओं का, और आवाज बढ़ा दें, अंतः क्रियाओं का, अंतः क्रियाओं का, अंतः क्रियाओं का अवलोकन, अवलोकन। और यही जो अंतः क्रिया है, इसी को आप किस पर उकेर देते हैं? कागज पर। किस पर उकेर देते हैं? चमड़े पर। किस पर उकेर देते हैं? पट्टी पर। किस पर उकेर देते हैं? लकड़ी पर। किस पर उकेर देते हैं? चट्टान पर। किस पर उकेर देते हैं? हाथी के दांत पर। किसको उकेर देते हैं? मानव हृदय के चित्त पर। मानव हृदय के चित्त पर आप क्या कर देते हैं? उकेर देते हैं कि नहीं उकेरते हैं? जब आप आंख बंद करके सोचते हैं और गुलाब को देखते हैं, तो देखिए वो चित्रण, बड़ा खूबसूरत चित्रण आपके हृदय में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो कहाँ आपने अंकित कर दिया? मानव हृदय में इस चित्त पर आपने उसको क्या कर दिया? चित्रित कर दिया। भले ही वह केवल आपके स्मरण में हो, आपकी यादों में हो, लेकिन वह कभी मलिन नहीं होता है। मलिन होता है क्या? कभी मलिन नहीं होता है। तो चित्र अपने आप में बड़ा बेजोड़ है, भावपूर्ण है, प्रकृति प्रदत्त है और बड़ा लुभावना है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि आपके हृदय में थोड़ी भी मानवता है, तो चित्र के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। इसी बात को ध्यान में रख करके बिहार में तो अनेक लोगों ने चित्र बनाया, जिसमें कि यदि संस्थागत रूप से देखा जाए तो संस्थागत रूप से मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, पटना कलम हो गया, पाल कला में आप जो देखे थे, कहाँ भाई, जो लिखा हुआ था पांडुलिपि सब पर, वहाँ पर आपने देखा।
अपने घरों में मंजूषा शैली को देखा, आपने और सारी चीज़ों को देखा, थंका को देखा, थंका पेंटिंग्स को देखा। तो बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो समय समय पर परिस्थिति बस ये क्या होता है पैदा होता है, लोगों की मन की उपज है, लोगों की हृदय का ये क्या है भाव है। हालांकि किसी ने इसको इनकार किया है तो किसी ने इनको स्वीकार भी किया है, इसीलिए स्वीकारने में ही ज़्यादा भलाई है, इनकार करने में भलाई नहीं है। इनकार करना सुंद का काम है, राक्षस प्रवृत्ति है। ये कौन प्रवृत्ति है? ये राक्षस प्रवृत्ति है। और स्वीकार करना देवत्व का गुण है, ये देवत्व का ये क्या है गुण है। लेकिन कैसा चीज़? सकारात्मक। ये कैसा चीज़? सकारात्मक। तो ये चीज़ हम कहाँ पाते हैं? मधुबनी चित्रकला में पाते हैं। और इसी को बड़े अनोखे ढंग से किसने इसको निखारा है, किसने इनको सजाया है, किसने इनको संवारा है? तो चित्रकारों ने, खासकर महिला चित्रकारों ने, कहाँ के मधुबनी के महिलाओं का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने जो कुछ समझा, देखा, क्या कर रहा है हिल रहा है, ये तो आरो टेंशन पैदा कर रहा है भाई। हो गया, अब इसको हाथ में रखना है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब हम इसको एक बार मारते हैं। अब हम इसको ये देखें कि किस आधार पर इसका संस्थागत विकास किया गया। किसका संस्थागत विकास किया गया? मधुबनी शैली का संस्थागत विकास हुआ। देखिए कैसे हुआ, इस बात को आप सभी लोग सुने। देखिए, तो अब हमको ये देखना है कि मधुबनी पेंटिंग्स को देख रहे हैं हम लोग, मधुबनी चित्रकला को देख रहे हैं। मधुबनी चित्रकला, ये मधुबनी चित्रकला को देखते हैं। तो मधुबनी चित्रकला में जो हमको देखना है, ये सबसे पहला हमको इतिहास देख लेना है कि इसका क्या इतिहास है, इसका जो विवरण है, तो उसमें इतिहास को हम लोग देखते हैं। ये इतिहास में क्या चीज़ इसका है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो सवाल ये है कि किसी भी चीज़ का क्या होता है, अपना इतिहास होता है, उसका अपनी क्या होती है, हिस्ट्री होती है। और उसी के आधार पर ये क्या होता है, पनपता है, विकसित होता है, डेवलप होता है और अपने अस्मिता को स्वीकार करता है। तो इसका जो वर्णन जो दिया गया इतिहास, ये रामायण में है। ये कहाँ पर दिया गया है? ये रामायण में है। और हाल फिलहाल में यदि आप देखिएगा तो यही क्या नाम है इनका, जो वहाँ के बहुत बड़े कवि हैं, विद्यापति जी। यही विद्यापति, ये विद्यापति ने इनका भी क्या किया है, ये वर्णन किया है। तो जो रामायण का जो ये वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये लोक कथा है। ये क्या है भाई? ये लोक कथा है। तो लोक कथा में ये है कि यहाँ के राजा कौन थे भाई? ये राजा कौन थे? ये जनक थे। ये जनक थे। इनकी जो पुत्री थी ये सीता, यही सीता। तो इनकी विवाह का क्या उठा, ये प्रश्न उठा। तो सवाल ये है कि हर माँ बाप चाहता है कि अपनी पुत्री का जो विवाह हो बड़ा धूमधाम से हो, खूबसूरत तरीके से हो, लोग उनको देखें, याद रखें। तो इसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर क्या कर दिया गया, इनकी तैयारी कर दी गई और कहा कि भाई सजावट का कार्य किया जाए। तो जब सजावट की बात आई तो इसमें क्या कहा गया कि पूरे नगर को सजाया जाए, पूरे नगर को क्या कर दिया जाए, ये सजा दिया जाए। तो भाई नगर के जो कलाकार लोग थे, नगर के जो कलाकार थे, कलाकार, उसने अपना कला का क्या किया, प्रदर्शन किया। राजा का आदेश है कला का प्रदर्शन करेगा तो इनाम के पात्र होंगे, ये इनाम के पात्र होंगे, शाबाशी के पात्र होंगे। उन्हें क्या मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा, प्रेमोपहार मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। लोगों ने अपना प्रदर्शन किया और पूरे नगर की दीवार को बहुत खूबसूरती के साथ क्या कर दिया, सजा दिया, एकदम डेकोरेटेड कर दिया। देखते हैं जब विवाह शादी होती है तो जो धनी मानी आदमी होता है
कहता है पूरे गांव को सजा दो। क्यों भाई? शोज योर स्टेटस, अपना स्टेटस शो करता है, राइट। देखते हैं लोग, कहता है विवाह शादी होता है, देखता समियाना लगा देता है, कहता लाओ बंदूक लाओ, 200 नाल बंदूक लाओ, 200 नाल बंदूक लाओ, समियाना लगा देता है, कहता फाड़ो इसको, मारता था, फाड़ ले चला जाता है, धाएँ 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 उड़ा देता है। काहे उड़ा देता है? उसको लोग कहता है हुजूर नहीं फाड़िए, कहता नहीं फाड़ने दो। काहे? कहा कितना पैसा लेगा? इतना दे दीजिए। कहा फाड़ो। तो स्टेटस ये शो करता है, किसको शो करता है? दो आदमी को, एक आदमी किसको? दोस्त को, और दूसरा किसको? दुश्मन को। ये दोस्त को और दूसरा कौन? ये दुश्मन को। तो दोस्त को कहता है कि तुम मेरे से दोस्ती मत तोड़ो, मेरे जैसा यार नहीं, मुझसे भी तोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जीवन में जीना संभव नहीं होगा। बड़ा सौभाग्य से मेरे जैसा दोस्त मिला है, इसीलिए देखो मेरी हस्ती देखो, एक बार में 200 नाल बंदूक चलाया है। बोलो तुम हमसे हो या हमसे तुम हो? तो कहता नहीं हम तुमसे। पारसनाथ से बी नारायण है, बी नारायण से पारसनाथ नहीं है। देखिए तब दामन पकड़ के रखिए इनको, क्या समझ? फिर तुम्हारा एक दोस्त कहाँ चला गया? इसीलिए गड़बड़ बात बोल दिया। देखिए ये इसीलिए उनको पकड़ के रखे हैं, राइट। दुश्मन को क्या कहता है कि देख लो मेरी हस्ती देख लो, यदि चू चा किया तो मारे चले जाओगे। राजा जनक था, कहा नगर सजा दो, नगर सजा दिया। जितने भी कलाकार लोग थे उनको बहुत सारी चीज़ें दी गई, धन दौलत दिया गया, हीरा मोती दिया गया, जवाहरात दिया गया। खुशी से वो झूम उठा, अपनी कला का प्रदर्शन ज़बरदस्त किया, जो कि सदैव क्या रहा? स्मरणीय रहा। कहा ठीक है, विवाह संपन्न हो गया, जो होना था वो हो गया। खुशी तो रहा, लेकिन वो क्या हो गया? दुख में बदल गया। जितना सजाया था उतना दिन जंगल में बिताया। जाइए, राम विवाह लोग पसंद क्यों नहीं करता है? राम विवाह जो इधर मगध वाला लोग राम विवाह करता है, हम लोगों की तरफ करता है शिव विवाह। राम विवाह वाला लोग हम लोग नहीं करते हैं, ये राम विवाह नहीं करते हैं। क्यों? राम विवाह सक्सेसफुल नहीं। क्या जंगल जाएगा भाई? बड़ा बिना मतलब का बात है। और भगवान शिव वाला कोनो बात नहीं, कतनों लड़ाई झगड़ा रहेगा, घरे में रहेगा। तो इसीलिए शिव विवाह, भागलपुर वाले लोग शिव विवाह ज़्यादा पसंद करते हैं। इधर ये लोग क्या है? राम विवाह। राम विवाह है तो देखिए मगध वाला सब दिन परेशान है, भारी परेशान है। क्यों? राम विवाह किया है। और देखिए राम विवाह हुआ है, नीतीश कुमार सब दिन रह गए, वैसे रह गए। देखिए तो आइए, तो हम लोग अब विवाह का प्रसंग समाप्त करते हैं। अब अगला प्रसंग आते हैं। देखिए तब मधुबनी चित्रकला को क्या कर दिया गया? इसको दो भागों में बांट दिया। क्या भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। इसको जो दो भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया। तो दो भागों में क्या क्या बांट दिया? इसको बांट दिया गया भित्ति चित्र। ये क्या बांट दिया? ये भित्ति चित्र। और क्या बांट दिया? ये बांट दिया अरीपन। ये किस में बांट दिया? ये अरीपन में बांट दिया। भित्ति चित्र को फिर क्या कर दिया गया? ये दो भागों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं गोशनी घर। ये कहते हैं गोशनी घर की सजावट। गोशनी घर की ये क्या कर दिया गया? गोशनी घर की सजावट। और ऊपर लिखते हैं, इसको क्या कर दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। ये जो दो भागों में जो बांटा, तो एक भाग क्या कहलाया भाई? एक भाग क्या कहलाया? हाँ, एक भाग कहलाया भित्ति चित्र। ये क्या कहलाया? ये भित्ति चित्र। और ये पार्ट क्या कहलाया? ये कहलाया अरीपन। एक कहलाया अरीपन। तो भित्ति चित्र को फिर क्या कर दिया गया? इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको दो भागों में बांटा। एक कहा गोशनी घर की सजावट। ये गोशनी घर की ये क्या कर दिया गया? सजावट। और दूसरा क्या कर दिया गया? तो यहाँ दूसरा कह दिया गया कोहबर घर की सजावट। कोहबर घर की
कोहबर घर एवं कोनिया की सजावट। एवं क्या कर दिया गया, कोनिया, ये कोनिया की ये क्या कर दिया गया, ये सजावट कर दिया गया। तो जब ये सजावट कर दिया गया तो उस अवस्था में क्या कर दिया गया भाई, अब गोसनी घर को ये क्या किया गया, ये सजाने की क्रिया है। तो गोसनी घर अंगिका भाषा में गोसाई घर कहलाता है। गोसाई घर, हाँ हम लोग बोलते हैं गोसाई घर, यानी पूजा घर। यस राइट, इट मीन्स दैट पूजा घर, इसका मतलब होता है ये पूजा घर। इसी को लोग कहता है, वहाँ आंचलिक भाषा में कहता है गोसाई घर। ये जो डायलेक्ट है ये क्या है, डायलेक्ट है, ये आंचलिक भाषा है। आंचलिक ये क्या है, ये भाषा है, इसी को कहा जाता है गोसाई घर। तो गोसाई घर को लोग क्या करता है, पूजता है। तो गोसाई घर में क्या रहेगा, देवी देवता रहेगा। स्वाभाविक बात है, यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर देवी देवता का चित्र बनाया जाएगा। देवी देवता का चित्र बनाया जाएगा। तो जो देवी देवता का जो चित्र बनाया गया उसमें किनका बनाया गया, लक्ष्मी विष्णु का। ये किसके में बनाया गया, लक्ष्मी विष्णु का। ये लक्ष्मी विष्णु जी का बनाया गया। सीता ये राम का बनाया गया। राधा किसका बनाया गया, कृष्ण का बनाया गया। किसका बनाया गया, पार्वती शिव का बनाया गया। ये पार्वती ये शिव का बनाया गया, ये शिव का बनाया गया। तो इस प्रकार से ये चित्र यहाँ पर क्या किया जाता था, ये बनाया जाता था। और ये जो बनाया जाता था तो इसका एक ही उद्देश्य होता था कि जब लोग गोसाई घर घुसे तो उसका मन, श्रद्धालु का मन, ये श्रद्धालु का मन अध्यात्म की ओर क्या हो जाए, अध्यात्म की ओर ये क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए। उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जग जाए, अध्यात्म जग जाए। इसीलिए ऐसा क्या पैदा किया जाता था, पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण, आध्यात्मिक पर्यावरण ये क्या किया जाता था, ये पैदा किया जाता था। स्वाभाविक बात है, आप जैसे मंदिर में घुसते हैं तो देखिएगा लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, धर्म ही सब कुछ है। नहीं, धर्म के परे कुछ भी नहीं है। यह संसार क्या है, क्षणभंगुर है। आज हो कल नहीं रहोगे, क्या लेके साथ आए थे क्या लेके जाओगे। देखिए मन में क्या उमड़ जाता है, भक्ति की भावना, भक्ति की अविरल रसधारा बह चलती है। भक्ति की अविरल रसधारा वो क्या होती है, वह चलती है। और आपके मन से, आपके भाव से अचानक चलता है ओम जय जगदीश हरे। निकलता है कि निकलता है, कि कोई गाली निकलता है, नहीं ना। लेकिन जैसे आप दूसरे जगह जाते हो, देखते हैं मुंह से गाली निकलता है। शराब खाना में जब पहुंच जाते हो, देखिए वो तुरंत जगह स्थान विशेष पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ, यदि आप धनी आदमी के साथ रहिएगा, आप धनी बन जाइएगा। इसलिए हम पारसनाथ सर के साथ हैं, बहुत माल कमाया है देखिए। तो ये इसीलिए हम भी जा करके इनके साथ हैं। विद्वान के साथ रहिएगा, विद्वान बन जाइएगा। बदमाश के साथ रहिएगा, बदमाश बन जाइएगा। भिखमंगा के साथ रहिएगा, भिखमंगा बन जाइएगा। आए किसके साथ रहने से, और लीडर के साथ। तुम अभी तक समझा नहीं है बात को, नहीं समझ पाया है बात को। लीडर के बनता है, लीडर बनता है वही व्यक्ति जो नेता के आगे पीछे करता है। उसका पहला ट्रेनिंग है लीडर बनने का कि नेता के घर में आप काम करिए, उसके गाय को दुहिए, गोबर फेंकिए, उसका जा करके साग सब्जी लाइए, तब जा करके हवाई अड्डा से उसको लाइए, ले जाइए। फिर उसके साथ जितना भी गुंडा एलिमेंट है तो उसके साथ संपर्क होगा। ऑफिसर लोग आएगा, सलामी मारता है, बड़ाम मंत्री साहब, तुम उस समय तब टांग उठा के बैठल रहेगा। एक नौकर की भी हस्ती ऑफिसर से उसके यहाँ पर ज़्यादा होता है। काहे क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? हम बहुत दिन तक नेता के यहाँ रहे थे, राइट।
तो बोले तो अब सवाल है कि तो शिक्षक कैसे बन गए? नहीं शिक्षक कैसे बन गए? तो वास्ता उससे नहीं था। एक हंस न होता है, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वही स्थिति वहाँ रहते हुए भी हम उनसे क्या थे? अछूता थे। क्या हम देखते थे? एक वो एसडीओ आया हुआ था, तो एसडीओ आया तो पैरवी करने के लिए आया था। अरे तू जो चीज़ लगा दिया है वो बोलने हमको देगा कि नहीं देगा? बंद कर इसको।